ये स्टूडेंट, आज हम डेथ ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते। पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 5। द बैलेंस शीट ऑफ सोहम, रोहन एंड मोहन वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये अपना ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट दे प्रोवाइड असेट्स, बैंक सेपरेट अकाउंट, डेटर्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, मशीनरी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, कंप्यूटर असेट, स्टॉक असेट, पेटेंट असेट, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट। क्लियर? एडजस्टमेंट है उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, दे प्रोवाइड गुडविल ऑफ द फर्म 30,000। Mr. Rohan died on 1st October 2019. 2000 the following adjustments were made. Goodwill of the firm is to be valued at 30,000. Land and building and machinery were found to be undervalued by 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक। स्टॉक की भी अंडरवैल्यूड, स्टॉक के ऊपर टिक। प्रोविजन फॉर डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। पेटेंट, मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट अप टू द हिज डेट एंड इट वाज डिसाइडेड दैट मे बी अलाउड टू रिटेन द ड्रॉइंग एज अ प्रॉफिट। ओके, अभी क्या बोला है इधर अपने को? रोहन, जो प्रॉफिट है रोहन का डेथ तक का, उसने अपना जो ड्रॉइंग है वो ड्रॉइंग को ही रिटेन किया हुआ है प्रॉफिट की जगह पर। तो रोहन ड्रॉइंग टिल द डेट 25,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। अब इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है तो भी अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नोट में, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, अभी इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने बोला है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके रखा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस दिया हुआ है 20,000, 20,000 एंड 20,000, वो सभी इधर लिख दिया। जनरल रिजर्व अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है 3:2:1 में। तो जनरल रिजर्व को हम लोग ने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। 13,500, 9,000 एंड 4,000 फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट करके इधर रख दिया हम लोग ने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। गुडविल अपने को बोला है 30,000, तो इधर गुडविल का वैल्यू हम लोग ने लिख दिया 30,000। अभी गुडविल का वैल्यू है 30,000। अभी गुडविल इधर क्या बोला है? रेज बोला है, फर्म का गुडविल रेज किया हुआ है। अभी आपको पता है इन डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल ओनली रेज, तो रेज करेंगे। रेशियो क्या बोला है? 3:2:1 ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे। तो सोहन, रोहन एंड मोहन 30,000 इंटू 3/6, 3 2 प्लस टोटल 6, तो फर्स्ट इसको आ रहा है 15,000, 2/6 इसका हिस्सा आ रहा है 10,000। नेक्स्ट 1/6 इसको आ रहा है 5,000, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ओके, उसका जनरल एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट, पूरे फर्म का बोला है तो ऑल पार्टनर्स, रेशियो ओल्ड रेशियो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी गुडविल अकाउंट तो आपको बनाने का जरूरत नहीं है, मगर इधर ऑल पार्टनर्स दिया हुआ है। क्या बोला है इधर? क्रेडिट बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 15,000, 10,000 एंड 5,000। एक ही इफेक्ट जाएगा क्योंकि अपने को ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोले। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। अभी लैंड एंड बिल्डिंग बोला है अपने को अंडर वैल्यू, निकालेंगे कैसे?
देखो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जब भी बोला रहेगा तो उसका बेस 100 मानेंगे, तो 100 बेस मैंने अंडर वैल्यूड मतलब कम है उतने से, तो इधर से मैंने माइनस किया, कितने से परसेंट से कम बोला है 20%, तो 20 माइनस किया तो दिया हुआ 80 दिया हुआ है, तो 100 माना उसमें से 20 माइनस किया अंडर वैल्यूड तो 80 है, तो 80 अपने को प्रोवाइड किया, 80 दे प्रोवाइड 80, बैलेंस शीट में देखेंगे कितना दिया हुआ है, टोटल 40,000 दिया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 80 इज नथिंग बट 40,000, अंडर वैल्यूड कितने से बोला है 20%, तो 20 मतलब कितना, मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40,000 इंटू 20 अपॉन 80, तो 10,000 का डिफरेंस आया अंडर वैल्यूड। अभी जब भी अभी लैंड इज असेट, असेट को क्या बोला है अंडर वैल्यूड, कम है तो उसको रिवर्स कर देने का, बढ़ा देने का, बढ़ा है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी इधर बैलेंस शीट नहीं बोला है प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड गेन, इधर एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, तो एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इधर डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा 10,000, क्लियर, एक ही इफेक्ट जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट बनाया नहीं है। नेक्स्ट और क्या बोला है, उतना ही मशीनरी को बोला है, तो सेम पैटर्न 100 मशीनरी का बेस माना, 20 से कम है तो -20, तो 80 दिया हुआ है, 80 इज नथिंग बट बैलेंस शीट दे प्रोवाइड 80,000, तो इधर भी कितना है 80 इज 80,000, तो 20 मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 80,000 इंटू 20 अपॉन 80, 20,000, ये भी सेम अंडर वैल्यूड मतलब मशीनरी कम है तो उसको क्या कर देने का बढ़ाने का, जब असेट बढ़ जाएगा तो बिजनेस को क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा, और प्लस करके इधर 20,000, क्लियर, एक इफेक्ट मशीनरी का। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड ₹60,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बोला है, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड ₹60,000, मतलब बैलेंस शीट में अपने को इन्वेस्टमेंट दे प्रोवाइड 40,000, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है 40,000, अभी उसका वैल्यू कितना हो गया 60,000, तो वैल्यू बढ़ गया मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, तो जाएंगे इवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस 40,000, टोटल आया 20,000, मतलब इतने से बढ़ गया, तो प्रॉफिट इज देयर, नो सेकेंड इफेक्ट, नो बैलेंस शीट, अपने को बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, स्टॉक कम हो गया मतलब बिजनेस को क्या हो गया लॉस हो गया, तो लॉस है तो लॉस किधर लेके जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, तो गो टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक कितने से कम हो गया डायरेक्ट दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड कंप्लीटेड, प्रोविजन फॉर 10% ऑन डेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, प्रोविजन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन मतलब आरडीडी, डेटर्स के प्रोविजन मतलब आरडीडी, अभी डेटर्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, दे प्रोवाइड इन बैलेंस शीट डेटर्स अमाउंट, हाउ मच इज डेटर्स अमाउंट 30,000 दिया, उसके ऊपर कितना परसेंट बोला आपने को 10%, अभी 10% आरडीडी निकालना है, आरडीडी इज नथिंग बट लॉस, तो जाएंगे हम लोग डेटर्स के पास, उसके ऊपर डेटर्स अमाउंट इज 30,000, तो आरडीडी निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 के ऊपर 10% कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा 10%, 3,000, लॉस है, कम हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हम लोग लिखेंगे इधर 3,000, क्लियर, एक ही इफेक्ट जाएगा क्योंकि सेकेंड इफेक्ट अपने को बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पेटेंट वेयर वैल्यू लेस, पेटेंट वेयर वैल्यू लेस, अभी इधर वैल्यू नहीं दिया मतलब पेटेंट का वैल्यू कितना है 12,000, पेटेंट बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसका 12,000, बी केयरफुल, अभी उसको लेस बोला है मतलब कम हो गया मतलब बिजनेस को क्या हो गया लॉस हो गया, उतने से उतना वैल्यू नहीं दिया मतलब उतना ही लेने का 12,000 का 12,000, तो डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा, लॉस हुआ है पेटेंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पेटेंट कितना लॉस हो गया, लेस बोला है टोटल, तो पूरा 12,000 लेस कर देने का मतलब उतना पूरा के पूरा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को इधर तो बनाने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट वन एडजस्टमेंट, देखो ये मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हिज डेथ, मतलब अक्टूबर में हो गया तो अक्टूबर तक का प्रॉफिट इसको देना है अपने को, इट वॉज डिसाइडेड दैट मे बी अलाउड रिटेन ड्रॉइंग
एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसने क्या किया, अपना जो ड्राइंग है उसको ही प्रॉफिट का शेयर बना के रखा, मतलब इधर कैलकुलेशन करने ऑलरेडी दिया हुआ है। रोहन ड्राइंग टिल द डेथ ऑफ इज 25,000। अभी पहला ड्राइंग का इफेक्ट हमको देना पड़ेगा। तो ड्राइंग किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। रोहन के कॉलम में लिखेंगे 25,000। अभी यही 25,000 जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग उसने रिटर्न किया एज अ प्रॉफिट, रिटर्न किया एज अ प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट टोटल 25,000। अभी ये उसका फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं, कि डायरेक्ट बोला है उन लोग ने कि 25,000 उसका जो प्रॉफिट है, ड्राइंग है, वही प्रॉफिट मानना है, तो उसका ही इफेक्ट आपको देना है। तो उसका जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज असेट, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली इफेक्ट जाएगा। मगर ये इफेक्ट तो आपको देना पड़ेगा रोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में है। तो गो टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रोहन के, इसमें लिखेंगे 25,000। इधर कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोला है जो ड्राइंग है वो ड्राइंग ही आपका प्रॉफिट है। क्लियर, तो कैलकुलेशन करने का सेपरेट जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, अभी क्या बोला है अपने को, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग क्लोज करते जाते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है 50,000, तो इधर 50,000, इधर भी 50,000। इधर का टोटल कितना हो रहा है 20,000, तो इधर कम है इसलिए नीचे लिखा 50,000 माइनस 20,000, बैलेंस इज 30,000। और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो पहले को आया 15,000, दूसरे को आया 10,000 एंड थर्ड वन 5,000। अब इसका से कहते प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इधर आया डेबिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000, 10,000 एंड 5,000। क्लियर, अब इसका सबका टोटल करेंगे, सबका क्रेडिट साइड ही हेवियर दिख रहा है। टोटल किया तो 63,500, 74,000 एंड 34,500। सेम टोटल दिखा डेबिट साइड में 63,500, 74,000 एंड 34,500। क्लियर, अभी इधर का टोटल आ रहा है 25,000, तो इस 75,000 में से 74,000 में से 25,000 माइनस कर दिया, तो उसका जो बैलेंस आ रहा है वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन को, मतलब उसके नॉमिनी के पास जाएगा। तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 49,000। इसका जैसा बैलेंस है वैसा इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर हो गया, और ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये एग्जीक्यूटर्स लोन के पास है। क्लियर।